आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो एशिया महाद्वीप का जो कुल क्षेत्रफल है वो 44579,000 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या WPPR के अनुसार 2019 के अनुसार 4.9 बिलियन है। WPPR 2018 के अनुसार विश्व की नगरीकृत जनसंख्या में से एशिया में 53.7% जनसंख्या निवास करती है। ये एशिया की नगरीकृत जनसंख्या है और WPPR के ही अनुसार एशिया की कुल ग्रामीण जनसंख्या 66.8% है। यह है ग्रामीण जनसंख्या, जो किसमें से है? विश्व की जनसंख्या में से 66.8% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाते हैं। एशिया यूरोप के बीच सीमा बनाते हैं। सबसे पहले तो बनाते हैं काकेशस पर्वत। दूसरा है यूराल पर्वत। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यूरोप और एशिया की सीमा यूराल से, यू यानी कि यूरोप, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, यूराल पर्वत। तीसरा है कैस्पियन सागर। आपको पहले से पता होगा कि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे खारी झील में शामिल है क्या? ये विश्व की सबसे खारी झील ही है। कैस्पियन सागर को आप कैसे याद कर सकते हैं? कैस्पियन सागर को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कैस्पियन यानी कि कैसे पियन, कोई भी खारी चीज़ को आप पी ही नहीं सकते, आप समुद्र का जल ही नहीं पी सकते, तो ये तो दुनिया के सबसे ज़्यादा खारा पानी है। चौथा है काला सागर। ये चारों, काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर मिलकर यूरोप और एशिया की सीमा बनाते हैं। एशिया के अच्छा, आपको पता होगा कि एशिया मतलब रूस का जो भाग एशिया में शामिल है उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं साइबेरिया। रूस के एशियाई भाग को बोलते हैं साइबेरिया। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया बोलते हैं। अच्छा, रूस में 2 नदी हैं और दोनों ही नदी, रूस में 2 कौन सी नदी बहती हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को पता होगा। एशिया का जो पश्चिमी भाग है उसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो देखिएगा उसमें कौन कौन से देश आते हैं। बहरीन सबसे पहले,
बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, इज़राइल। अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी, आपको इजीली याद हो जाएगा कि कौन कौन से देश यूरोप और एशिया से, मतलब कौन से देश कहाँ से यूरोप और एशिया की सीमा बनती है, और उस सीमा को कौन कौन से देश दूसरे देश के साथ साझा करते हैं। यानी कि एशिया का जैसे एक देश है तो वो यूरोप के कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है, ये मैं अभी आपको मैप में समझाती हूँ। इजीली आपको समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, सऊदी अरब, टर्की, यमन आदि। एक आध देश और होंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ मैप में। इसके बाद दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया आप जहाँ बैठे हो और मैं जहाँ बैठ के पढ़ा रही हूँ, हम दोनों लोग ही दक्षिण एशिया में बैठे हैं। अगर आप इंडिया में हो, अगर आप लक्षद्वीप में हो, अगर आप नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, अगर आप यहाँ बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप दक्षिण एशिया में बैठे हो। समझ रहे हो आप? सबसे पहले है बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, भारत, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। समझ रहे हैं आप? अगर आप इन देशों में बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप दक्षिण एशिया में बैठे हुए हो। ठीक है, ये सारे देश दक्षिण एशिया में आते हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। अच्छा, दक्षिण पूर्वी एशिया में आपने सुना होगा चाइना, नहीं सॉरी चाइना नहीं आता, वो तो इधर आता है, म्यांमार, म्यांमार, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, लाओस के बाद है मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर। ये सारे देश, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, वियतनाम, ये सारे देश आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं। इसके अलावा अच्छा, आपने देखा भी होगा ये सिंगापुर वगैरह है, मलेशिया है, यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो लोग रहते हैं, वो मतलब छोटे छोटे होते हैं, आँखें छोटी छोटी होती हैं, गोरे गोरे होते हैं। तो ये जो होते हैं ये मंगोल प्रजाति के होते हैं। जो चंगेज़ खान था वो भी मंगोल प्रजाति का था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा चंगेज़ खान। जो चंगेज़ खान था वो भी मंगोल प्रजाति का था, और ये लोग भी मंगोल प्रजाति के ही होते हैं। इनमें काकेशियाई मिश्रण मिलता है।
अब देखिए, पश्चिम एशिया पढ़ लिया, दक्षिण पश्चिम पढ़ लिया, दक्षिण एशिया पढ़ लिया। अब आए हैं अब पढ़ेंगे हम पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में हमारे कौन कौन से देश आते हैं? तो आप ये सोचिए कि भारत के पूर्वी हिस्से के हम लोगों ने कौन कौन से देश ले लिए हैं। अभी तक हमने जिन भी पूर्वी हिस्से के, भारत के पूर्वी हिस्से में जो देश स्थित हैं, उनमें हम लोगों ने कौन कौन से देशों का नाम अभी हम लोगों ने लिया है, कौन कौन से देश अभी तक हम लोगों ने शामिल किए हैं। इसमें जो छूटे हैं वो पूर्वी हिस्से में आते हैं। जैसे अब सोचिए आप, जैसे चाइना, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, तथा मंगोलिया। अभी मैंने मंगोलिया की बात की थी ना, मंगोल प्रजाति की। तो ये चंगेज़ खान जो था वो मंगोलिया का ही था, पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में। बहुत ही क्रूर शासक था। इसके बाद मध्य एशिया। मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? मध्य एशिया में आते हैं टोटल 5 देश। कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उज्बेकिस्तान। और टोटल 5 देश मध्य एशिया में आते हैं। और इनको तो सबके नाम एक ही जैसे हैं, इनको याद रखना बहुत ही इजी है। आप किसी भी एक देश को पकड़ लीजिए और उसी से मिला मिला के सारे देशों का नाम ले लीजिए, जैसे कि कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसको याद रखना बहुत ही इजी है। हमने बात की थी साइबेरिया की, तो साइबेरिया का कुल कितना हिस्सा एशिया में शामिल है, आपको पता है? साइबेरिया का कुल हिस्सा कुल क्षेत्रफल 134 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ इतने बड़े एरिया में सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ लोग रहते हैं। 4 करोड़ की जनसंख्या है। ये जनसंख्या वहाँ की भूस्थिति की वजह से है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वहाँ का जो मौसम है, वहाँ इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मतलब 12 महीने सर्दी होती है वहाँ पे। ज़्यादातर टाइम पे वहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, शंकुधारी वृक्ष होते हैं। अभी करंट अफेयर का टॉपिक है साइबेरियाई मैमथ, जो हाथी की तरीके से होता है और उसके 2 लंबे लंबे दांत होते हैं, वो मैमथ होता है। बड़े बड़े बाल होते हैं। वो एक तरीके से वो हाथी ही होता है, लेकिन वो वहाँ की जलवायु के हिसाब से
उसमें बड़े बड़े बाल होते हैं ताकि वो वहाँ रह सके, वहाँ की जो सर्दी है उसको झेल सके। तो आज हमने पढ़ा एशिया, मोटा मोटा पढ़ा है हमने। ये देखिए मैप में, ये ओमान, यमन, सऊदी अरब रेड सी, बीच में रेड सी है, और इधर पड़ जाता है अफ्रीका सूडान, इजिप्ट, ये है सीरिया, ये है जॉर्डन, समझ रहे हैं, साइप्रस, टर्की, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है जॉर्डन, छोटा सा बिल्कुल, ये है सीरिया, ये यूरोप की सीमा है। उसके बाद इधर देखेंगे आप, रियाद, सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये सब आता है पश्चिमी एशिया में। इतना हिस्सा आता है पश्चिमी एशिया में। छोटे छोटे देश आपको दिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए। इसके बाद अब मध्य एशिया की बात करें तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा ये आपका आता है मध्य एशिया में। ये कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये सारा हिस्सा जो आपका आता है, ये आता है आपका मध्य एशिया में। ये हिस्सा आपका आता है दक्षिण एशिया में। ये हिस्सा आपका आता है दक्षिण एशिया में। इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, समझ रहे हैं आप, नेपाल, इधर आपका है भूटान, उसके बाद इधर है आपका मालदीव। ये हिस्सा आपका आता है दक्षिण एशिया में। और चाइना, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये हिस्सा आपका जो आता है, ये हिस्सा मंगोलिया, ये है मंगोलिया, यहाँ से आया था चंगेज़ खान, तो ये मंगोलिया, ये पूरा हिस्सा जो आपका आता है, ये आता है पूर्वी एशिया का है ये हिस्सा। और आपका ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा आपका आता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो छोटे छोटे आप द्वीप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। थाईलैंड, बैंकॉक, ये आपका आता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।